नीचे भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की विस्तृत कथा लगभग 2000 शब्दों में दी गई है, सहज, सुंदर और भावपूर्ण शैली में, ताकि आप इसे कथा, लेख या वीडियो नरेशन में भी उपयोग कर सकें। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भगवान शिव पार्वती का दिव्य विवाह, संपूर्ण कथा, लगभग 2000 शब्दों में। हिंदू धर्म में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह केवल एक सांसारिक विवाह नहीं, बल्कि पुरुष और प्रकृति, तप और भक्ति, संहार और सृजन के मिलन का अद्भुत प्रतीक माना जाता है। यह कथा युगों से भक्तों को प्रेरित करती है कि सच्ची प्रेम भावना, तपस्या और समर्पण से असंभव लगने वाले कार्य भी संभव हो जाते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 1. देवी सती का त्याग और शिव का विरक्ति ग्रहण करना। कथा की शुरुआत होती है देवी सती से, जो भगवान शिव की पहली पत्नी थी। सती के पिता, राजा दक्ष, शिव को तपस्वी और अनगढ़ समझते थे। उन्होंने यज्ञ में शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती अपमान सहन न कर सकी और उसी यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया। यह घटना शिव को अत्यंत दुखी कर गई। वे सती के विरह में संसार से विमुख होकर कठोर तप में लीन हो गए। समस्त ब्रह्मांड ने शिव की इस अवस्था को देखा और समझ गया कि अब कोई भी शक्ति शिव का मन लौटा नहीं सकती। लेकिन नियति कुछ और चाहती थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 2. सती का पुनर्जन्म पार्वती के रूप में। समय बीतता गया। पहाड़ों के राजा हिमालय और रानी मेनका को एक दिव्य कन्या प्राप्त हुई, पार्वती। देवताओं ने भविष्यवाणी की थी कि यही कन्या सती का ही पुनर्जन्म है और एक दिन शिव की पत्नी बनेगी। छोटी उम्र से ही पार्वती शिव की उपासक थी। वे शिवलिंग की पूजा करती, फूल चढ़ाती और मन ही मन भगवान शिव को अपने पति के रूप में चाहती थी। किंतु एक समस्या थी, शिव अभी भी सती के वियोग में संसार से दूर तपस्या में लीन थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 3. तारकासुर का अत्याचार और देवताओं की योजना। उधर दैत्य तारकासुर ने देवताओं पर अत्याचार कर रखा था। उसे वरदान था कि वह केवल शिव के पुत्र से ही मारा जा सकता है। परंतु शिव तो विरक्त तपस्वी बने हुए थे। देवताओं के सामने संसार को बचाने का कोई मार्ग नहीं था। देवलोक में बैठक हुई। सभी देवताओं ने निश्चय किया कि किसी प्रकार शिव और पार्वती का मिलन कराना ही होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 4. पार्वती की तपस्या की शुरुआत। देवर्षि नारद हिमालय के दरबार पहुंचे और पार्वती को बताया कि वे सती का ही पुनर्जन्म है और उनका भाग्य है कि वे एक दिन भगवान शिव की अर्धांगिनी बनेंगी। बस पार्वती ने उसी क्षण संकल्प लिया, मैं तप करके, भक्ति से और प्रेम से भगवान शिव को प्राप्त करूंगी। उन्होंने महलों के सुख त्याग दिए, घोर जंगल में जाकर कठोर तपस्या करने लगी। वर्षों तक केवल फल खाए, फिर पत्ते, और अंत में बिना अन्न जल के केवल ध्यान। उनके शरीर का तेज दिवस दिवस बढ़ता गया। देवता, ऋषि, अप्सराएं सब उनकी तपस्या देखकर दंग रह गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 5. कामदेव का प्रयास और शिव का तीसरा नेत्र। देवताओं ने सोचा कि पार्वती की भक्ति सफल हो, इसके लिए शिव का ध्यान भंग होना आवश्यक है। उन्होंने कामदेव को भेजा कि वह शिव के मन में प्रेम जागृत करे। कामदेव वसंत ऋतु की लहरों के साथ कैलाश पहुंचा। उसने अपने पुष्प बाण से शिव को प्रभावित करने की कोशिश की, मगर जैसे ही शिव ने इस विघ्न को महसूस किया, उनका तीसरा नेत्र खुल गया और तेज अग्नि की एक ज्वाला में कामदेव भस्म हो गए। सारी योजना विफल हो गई। देवताओं को लगा अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन पार्वती विचलित नहीं हुई। उन्होंने अपने प्रेम को एकाग्र कर और भी कठोर तप किया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 6. शिव का परीक्षण लेना। शिव अब भी उदासीन थे, परंतु पार्वती की तपस्या और समर्पण ने उन्हें प्रभावित किया। उन्होंने पार्वती की परीक्षा लेने का विचार किया। एक साधु का रूप धारण कर वे पार्वती के सामने आए और बोले, हे सुंदरी, तुम शिव को क्यों चाहती हो? वह तो प्रेतों के स्वामी हैं, भस्म लिपटे रहते हैं, गले में सांप रखते हैं, और तुम्हारे योग्य बिल्कुल नहीं। तुम किसी राजकुमार से विवाह क्यों नहीं करती? पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, आप चाहे कितना भी कहें, मेरे भीतर केवल एक ही नाम समाया है, शिव। मैं बस उन्हीं की हूँ। संसार मुझे चाहे जैसा समझे, परंतु मेरे प्रभु सारे संसार का पालन करते हैं। साधु रूप में खड़े शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपना सच्चा रूप प्रकट किया। पार्वती के चरणों में गिरते ही शिव ने कहा, तुम्हारी तपस्या ने मुझे जीत लिया। अब मैं तुम्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 7. विवाह का निर्णय और उत्सव की तैयारी। देवताओं में खुशियां छा गईं। हिमालय के महल को सजाया गया। संपूर्ण ब्रह्मांड उत्सव की खुशियों से भर गया। नारद जी ने शुभ मुहूर्त बताया। देव, गंधर्व, ऋषि, किन्नर सबको निमंत्रण दिया गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 8. शिव बारात का अद्भुत दृश्य।
शिव जी की बारात सबसे अनोखी थी। बाघ की खाल पहनने वाले शिव, भस्म लगाए हुए गण, भूत प्रेत गंधर्व योगी और नाग, नंदी बैल पर विराजित शिव, ढोल नगाड़े डमरू और तांडव का नाद। जब भी बारात पहुंची, लोगों में भय और आश्चर्य दोनों की लहर दौड़ गई। हिमालय और मेनका तो पहले घबरा गए। उन्होंने सोचा, हमारी सुकोमल पार्वती का विवाह ऐसे देव से कैसे होगा। लेकिन नारद जी ने समझाया, शिव वही है जो संसार का आधार है। उनका रूप भले अद्भुत है, परंतु उनका हृदय समुद्र जैसा शांत है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 9 पार्वती का विवाह रूप सौंदर्य की प्रतिमूर्ति। उधर माता पार्वती को सुंदर श्रृंगार से सजाया गया। रेशमी वस्त्र, सोने हीरे के आभूषण, मस्तक पर चंद्र जैसी बिंदी और दिव्य तेज। उनके सौंदर्य को देखकर देवियां भी चकित रह गईं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 10 शिव पार्वती का दिव्य मिलन। शुभ मुहूर्त में शिव और पार्वती का विवाह आरंभ हुआ। देवताओं और ऋषियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। अग्नि को साक्षी बनाकर पार्वती ने शिव का हाथ थामा। दोनों ने 7 फेरे लिए और परस्पर एक दूसरे का साथ देने, संसार के कल्याण का व्रत निभाने और सदा प्रेम में बंधे रहने की प्रतिज्ञा की। विवाह के समय आकाश पुष्पों की वर्षा से भर गया। नारद जी ने घोषणा की, आज ब्रह्मांड ने अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लिया। तप और भक्ति का मिलन हो गया। शिव और शक्ति का मिलन ही सृष्टि का आधार है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 11 विवाह के बाद का जीवन। विवाह के बाद पार्वती कैलाश गईं और वहां शिव के साथ अपने दिव्य दाम्पत्य जीवन की शुरुआत की। दोनों ने संसार को आदर्श दाम्पत्य का संदेश दिया कि प्रेम में समर्पण आवश्यक है। भक्ति और तप दोनों ही मजबूत संबंध बनाते हैं। त्याग और धैर्य से मनुष्य ईश्वर तक पहुंच सकता है। इसके बाद कार्तिकेय और गणेश जी का जन्म हुआ और शिव पार्वती ब्रह्मांड के पालन संहार सृजन के केंद्र बन गए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। निष्कर्ष, भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह केवल एक दिव्य प्रेम कथा नहीं, बल्कि यह संदेश देता है कि सच्चा प्रेम कभी हारता नहीं। भक्ति में अपार शक्ति है। धैर्य और संकल्प से भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। यह कथा युगों युगों तक प्रेरणा देती है कि यदि मन शुद्ध हो, उद्देश्य पवित्र हो और हृदय में प्रेम हो, तो स्वयं भगवान भी आपके समर्पण से प्रभावित हो जाते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। यदि आप चाहें, मैं इस कथा का वीडियो नरेशन स्क्रिप्ट, शॉर्ट वीडियो वॉइस ओवर, 2000 शब्द का और अधिक काव्यात्मक संस्करण, AI वीडियो बनाने लायक संवाद शैली भी तैयार कर सकता हूं।